तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा स्नो हो रखी है। और ये स्नो जो है अभी मेल्ट नहीं हुई है, लास्ट वीक हुआ था, स्नो स्टॉर्म आया था। ये देखिए ये साइड जो है मेल्ट हो गया, क्योंकि ये साइड जो है धूप थी तो इसलिए ये जो है मेल्ट हो गया। और ये साइड इसलिए मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती। और अभी कल फिर से स्नो होने वाली है, लेकिन आज बहुत अच्छा वेदर है। देखिए एकदम धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छी धूप लग रही है, लेकिन ठंडा फिर भी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली कि यूएस में जो है 1 मंथ का करीब करीब कितना खर्चा आ जाता है, तो उसी से रिलेटेड जो है मेरी आज की वीडियो होने वाली है। और मैं जा रही हूँ पार्क में, और पार्क में जाकर आराम से बैठकर आज आपको पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगी कि लगभग यहाँ पर कितना खर्चा हो जाता है और किस चीज़ का कितना खर्चा होता है। तो चलिए पार्क में चलते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो टिया भी जो है मेरे साथ जा रही है। हेलो। तो टिया बोल रही है हेलो। तो हम जॉय को जो है घर पे बंद करके आ गए हैं। हाँ, और बंद करके मतलब उसके डैडी के पास है वो, और मैं और टिया जो है पार्क में आ गए हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे पार्क में। हम लोग आ गए हैं यहाँ पार्क में, और यहाँ जो है ये बेंच लगी हुई है, तो सोचा ये सबसे अच्छी जगह है। और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, और यहाँ जो है ये देखिए स्नो ही स्नो है। और टिया को आ रहा है मज़ा, क्योंकि अभी टिया जो है उधर प्ले करने जा रही है। तो मैंने सोचा यहाँ पर बैठ कर ही आप लोगों से बात भी करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। तो टिया जो है उधर प्ले करने गई है। तो यहाँ से जो एक बाइक जा रही थी उसी का साउंड था, इसीलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था। तो और अगर आपने मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं, ओल्ड वीडियोज़ हैं जो यूएसए से रिलेटेड है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जब यूएस में आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग रहने के लिए घर चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है आते तो आप घर बाय नहीं करेंगे, रेंट पे ही रहेंगे। तो अपार्टमेंट्स जो है यहाँ पर आपको लीज़ पर लेने पड़ते हैं। उसका जो रहता है कुछ टाइम पीरियड रहता है, आपको 6 मंथ, 1 ईयर, 8 मंथ, 9 मंथ इस तरह से लीज़ रहती है। तो उस तरह से आपको लीज़ पर लेना पड़ता है। तो अगर आप विद फैमिली आ रहे हैं, आपको 2 किड्स हैं, अगर आप 1 किड है या 2 किड्स हैं, तो फिर आपको 1 बेडरूम मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, थोड़े से किड्स बड़े होते हैं तो 2 बेडरूम ही आपको वो लोग अलाउ करते हैं। 1 बेडरूम जो है वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। कहीं कहीं पर अलाउ कर देते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये रूल है कि अगर आपका 2 किड्स है तो आपको 2 बेडरूम ही लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ आपको 1 बेडरूम के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो 1 बेडरूम का जो रेंट आता है यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं ह्यूस्टन में थी तो मेरे को 1 बेडरूम का $1100 लगता था, करीब करीब 80,000 रुपीज़। और अभी जो यहाँ पर जो मैं हूँ, यहाँ कोलोराडो जो है थोड़ा सा कॉस्टली, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉस्टली है। तो यहाँ पर जो रेंट आता है मेरे को लगभग $1,700 यहाँ पर मुझे रेंट आता है। तो करीब करीब जो यहाँ पर रेंट आता है वो मेरा 1,25,000 तक मेरा रेंट हो जाता है। तो $1,700। तो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में जा रहे हैं, कौन से सिटी में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें 1 बेडरूम का अगर आपको रेंट देना है तो करीब करीब $1,200 से कम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। $1,200 तो मिनिमम हो ही जाएगा। 1 BHK का बोल रहा हूँ, 1 बेडरूम हॉल किचन का। तो यहाँ जो मेरे पास है वो 1 बेडरूम हॉल किचन विद गैरेज है। तो मेरा जो है यहाँ पर $1,700 लगता है। तो एवरेज जो रेंट आप सोच के चल रहे हैं, तो रेंट आप 1,500 समझ कर चलिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप थोड़ा अच्छी जगह पे ही लेंगे, क्योंकि हर कहीं आप बिल्कुल हल्के अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। वो हम लोगों के लिए रिस्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग
इन लोगों के लिए इजी टारगेट रहता है। तो जो मिनिमम जो आपका रेंट रहेगा वो आप $1300 से लेके $1800 तक के बीच में आपका जो है रेंट आएगा। तो आप 1 लाख आप आराम से अपना रेंट समझ कर चलिए कि आपको रेंट का देना ही होगा। इसके बाद हम बात करेंगे घर के इंश्योरेंस की। तो जब आप घर रेंट पे ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो वो लोग आपको की भी नहीं देते। तो पहले आपको घर का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी पहले ही लेनी पड़ेगी। तो जब आप पहले इलेक्ट्रिसिटी और होम इंश्योरेंस लेंगे तब आपको यहाँ पर अपार्टमेंट्स की की मिलती है। तो होम इंश्योरेंस जो है वो भी आपका हर महीने $10-20 $20 $15 $20 तक जो रहता है वो रहता ही है। फिर भी मैं एक बार आपको कंफर्म बताती हूँ। जो होम इंश्योरेंस आता है वो करीब $10 to $15 $10 $15 $20 हर स्टेट का अलग अलग रहता है। तो यहाँ जहाँ मेरा है वो $15 लग रहा है। इससे पहले ह्यूस्टन था तो वहाँ $12 लग रहा था। तो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो। तो $10 to $20 तक के बीच में जो है आपका घर का इंश्योरेंस का जाता ही है। तो हर मंथ आपको इंश्योरेंस का 1000 तो देना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी वो आपके यूज़ पर है, आप कितना यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है अपार्टमेंट्स के अंदर ही आपको कुकटॉप मिलता है, वो भी इलेक्ट्रिक ही होता है। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मोस्टली इलेक्ट्रिक ही होती है। तो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उस हिसाब से आपका रेंट लगता है। घर के अंदर सेंट्रल एसी होता है, सेंट्रल हीटर होता है, और गर्मी है तो एसी चलता है, सर्दी है तो हीटर ऑन रहता है। तो $50 से $100 तक जो है उसका चार्जेस आता है। $60 $70 डिपेंड करता है आपके यूज़ पर। तो आप करीब 4000-5000 रुपीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी का मानकर ही चलिए कि इतना तो आपका लगना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रॉसरी की। तो अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपका खाने का खर्चा तो होगा ही। फैमिली है तो ज़्यादा होगा, फैमिली नहीं है, आप अकेले हैं तो काफ़ी अच्छा सेव कर सकते हैं। लेकिन फैमिली होती है तो फिर इतना अच्छा सेव नहीं हो पाता है। तो यहाँ मिलता है डॉलर में, लेकिन डॉलर के हिसाब से ही खर्चा भी होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे ग्रॉसरी की। तो ग्रॉसरी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ हमें जो डेली यूज़ में लगता है, पानी, दूध, ब्रेड, अपना खाना, दाल, चावल, आटा, ये सब चीज़ तो आपको लगेगा ही। कितना भी आप कर लो, खाना तो आपको बनाना ही है। तो उसका ये आपके यूज़ पर है। लेकिन फिर भी मिनिमम आप जाएं तो $400 से $800 आपका मंथली ग्रॉसरी जाता ही है। किड्स भी रहते हैं बहुत से, दूसरे कभी आप रेस्टोरेंट भी चले गए, और कई बार लगता है ना कि यार ये चीज़ भी ले लेते हैं, ये चीज़ भी ले लेते हैं, इस बार ये चीज़ नहीं है। घी, क्योंकि अगर आप यहाँ आप देखो, अगर आप घी लेने भी जाओगे ना तो आपको घी भी यहाँ पर $25 से कम आपको घी नहीं मिलेगा। $25 का सिर्फ घी आता है। आप आटा लेने जाएंगे तो आटा भी आपको $20 का पड़ता है, 20 पाउंड का, मतलब करीब 10-12 किलो का। तो एक अप्रॉक्सीमेट जो आपका मंथली ग्रॉसरी का आएगा वो $500 to $700 आप पकड़ के चलिए। इस बीच में आपका ग्रॉसरी का खर्चा होगा ही। और फिर जब आप यहाँ आते हैं तो घर में जो है इंटरनेट मोस्टली सभी लोग लेते हैं, ज़रूरत पड़ती ही है क्योंकि ऑफिस का काम वगैरह सब रहता ही है। तो फिर उस इंटरनेट का जो चार्जेस आता है वो भी $60 से लेके $100 तक रहता है। आप डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। तो जो मिनिमम अमाउंट आती है वो $60 जो है वो तो आपको इतना तो पे करना ही होता है, जो कि इंटरनेट का होता है। इसके बाद आती है हम कार हम आएंगे, और यहाँ पर बिना कार के आपका काम नहीं होगा। आप अगर 6 मंथ 1 ईयर के लिए भी आ रहे हैं तो आपको जो है कार तो बाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और विदाउट कार आपका काम बनेगा नहीं। तो आपको कार बाय करनी ही पड़ेगी। अगर आप कार भी लेते हैं और अगर हमने कार बाय की है तो नेचुरल है कि हमको उसकी EMI देनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है आप कौन सी कार ले रहे हो, लेकिन मिनिमम $200 to $300 जो है मंथली कार की EMI आपको देनी ही पड़ेगी। तो करीब आपका 15 से 20 हज़ार जो है कार की EMI का जाएगा। उसके बाद आपको जो है कार का इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, और कार का जो इंश्योरेंस है वो मिनिमम $150 to $200 पर मंथ आता ही है। विदाउट कार इंश्योरेंस आप कार यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते, फ़ाइन पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको $150 to $200 जो है आपका कार का इंश्योरेंस का जाएगा ही।
इसके अलावा फिर हम बात करते हैं फ्यूल का। कार के अंदर पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो फ्यूल जो है हर महीने वो डिपेंड करता है आपकी कार कितना यूज़ आ रही है। लेकिन कार होगी, हमें ऑफिस जाना है, घर के लिए सामान लाना है, थोड़ा घूमना फिरना भी करना है, तो फिर कार का जो आता है वो $50 मिनिमम बोल रही हूँ मैं। इससे ज़्यादा अगर आप जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको $50 तो आपको कार में फ्यूल में देने ही होंगे। फिर आता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। आप अगर किसी कंपनी के थ्रू इधर आ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। वैसे मेडिकल इंश्योरेंस आपका मंथली अगर आप पकड़ो तो $100 to $200 जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस का देना पड़ेगा। तो $200 इट मीन्स 15,000 आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इंश्योरेंस यहाँ चेकअप कराना, डॉक्टर को विजिट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगता है। तो इंश्योरेंस आपको, लेकिन आप जिस कंपनी के थ्रू अगर यहाँ आ रहे हैं तो वहाँ से आपको इंश्योरेंस मिलेगा, तो वो थोड़ा सा चीप पड़ता है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल की। तो अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं और यहाँ आएंगे तो फ़ोन तो हम घर पे बात करने के लिए फ़ोन तो लगेगा ही, तो फ़ोन का भी जो है वो भी एक खर्चा ही है। तो उसका भी आप मंथली जो खर्चा आता है $20 to $45 तक का, $50 तक का प्लान रहता है। मेरे पास जैसे है हर स्टेट में अलग अलग रहता है कि कौन सा नेटवर्क चलता है, तो मेरे पास जो है $20 वाला प्लान है, तो $20 जो है हर महीने मेरे मोबाइल का खर्चा होता ही है। तो $20 मिनिमम है और $50 मैक्सिमम, $50 $60 फिर वो आपके ऊपर है आपको कौन सा लेना है, लेकिन $20 में भी काम हो जाता है। तो ये जो था यहाँ के जितने भी खर्चे होते हैं, मतलब 1 मंथ में जो बेसिक खर्चा रहता है, ये उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय।